डी गंगाधरन को चेतावनी दी है, इसमें गलत काम करूंगा तो कैलाश पटेल खुद उसको गोबर लगाएगा। मैं जाने के लिए तैयार हूं जेल में। यहाँ आपको काम करने ने शासन ने मेरे पैसा खाने के लिए नहीं बिठाया। गलत काम है तो गलत बोलो। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो करके दिखाओ ना। हमने 2 महीना हुआ उसके ऊपर, हमको क्यों नहीं आप बता रहे इसमें क्या एक्शन ली? आगरी आदमी डरता नहीं किसी से, आगरी आदमी से लोग डरते हैं। और आगरी सेना एक बड़ी संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। तो हमारे पीछे ये 2-4 लोग दिख रहे, इतनी आगरी सेना नहीं है। पूरा समाज वैसे तालुका का, पालघर जिला का हमारे साथ में, महाराष्ट्र में आगरी सेना काम कर रही है। अगर प्रशासन सहकार्य करेंगे तो इससे बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे। अगर प्रशासन सहकार्य नहीं करती है तो फिर इसमें पीआईएल करेंगे। आगरी सेना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। पीआईएल के जाने की सिवाय आगरी सेना के पास दूसरा ऑप्शन। वसई विरार में जिस करप्शन को लेकर लोग दबे थे, अब वो दबा नहीं रहने वाला। 4000 करोड़ का घोटाला दे रहा हूं मैं आपको, बोल रहा हूं अगले महीने में आ जाइए। 59 जो बिल्डर है उनको जेल में डालना है। जाते समय बीजी पवार ने क्या किया और उसके पहले लोखंडे ने उन्होंने क्या क्या किया, उसकी सब जानकारी तैयार है हमारे पास, देते हैं उसका भी। प्रथम महापौर पहले थे और उनके टेन्योर में हुआ या उनके बाद हुआ? वो प्रथम महापौर थे ना। पॉलिटिकल प्रेशर यूज करके लोगों को ठगा रहे तो चोरी है ना। म्युनिसिपल कमिश्नर एक गलत काम कर रहा है ऐसा मेरा कहना है। और इन्होंने गलत काम किया तो कैलाश पाटील उनको, मैं ओपनली बोलता हूँ मराठीमध्ये मला त्याला शेण लावणार, गोबर लगाऊंगा। इन्होंने इसमें गलत काम किया तो मैं उनको मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। गलत काम करने में मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को दूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। पिछले लगातार कई सालों से करप्शन को लेकर के हमने कई बार न्यूज़ उठाए, लेकिन आज जो वसई विरार में एक जागृति पैदा हुई है वो देखने को मिल रहा है। आगरी विरार महानगरपालिकेचे प्रथम महापौर यांचा हा 150 करोड रुपयाचा घोटाळा आहे। सातबाऱ्यावर त्यांची नावं आहेत, सगळे पेपर आपल्याला दिलेले आहेत। EWS इकोनॉमिक विकर सेक्शन मध्ये इकोनॉमिक विकर सेक्शन में 20% म्हाडा को देना है, म्हाडा को दिया नहीं। म्हाडा उसको लॉटरी सिस्टम करके वो इकोनॉमिक जो गरीब है उनको देती है। इन्होंने ये फ्लैट प्राइवेट परचेसर को बेचे, 25 रेरा को 25 स्क्वायर मीटर को बताया, बेचे 53 स्क्वायर मीटर। और ये एक बड़ा घोटाला है जो 150 करोड़ का हम बोल रहे हैं। और उसके ऑथेंटिकेट डायरेक्शन दिए, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और माननीय मुख्यमंत्री की जो भी डायरेक्शन है उसके 2-1.5 महीना उनके डायरेक्शन होने के बाद भी म्युनिसिपल कमिश्नर इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। तो क्या कहना है उनका? मैंने खुद पर्सनली लेटर दिया, मुझे मिलना है इस बार में, तो टाइम नहीं दे रहे। इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर एक गलत काम कर रहा है ऐसा मेरा कहना है। और इन्होंने गलत काम किया तो कैलाश पाटील उनको, मैं ओपनली बोलता हूँ, तो मराठीमध्ये मला त्याला शेण लावणार, गोबर लगाऊंगा। इन्होंने इसमें गलत काम किया तो मैं उनको मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। गलत काम करने में मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को दूंगा नहीं। राजू पाटिल उनके पार्टनर बारिया, राजू पाटिल उनकी मिसेस बारिया के 3-4 वो और है लीगल हेयर से, वो सब है इसमें शामिल है। कौन कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट? ये तो अपना रेड्डी, जगताप और वो लॉ वाले अपने सब। देखो, जब आप कंप्लीशन देते हो तो आप जाके देखते हो कि 50 स्क्वायर मीटर का काम किया कि 25 स्क्वायर मीटर का फ्लैट बनाया, बराबर ना। अब रेरा में जब 25 स्क्वायर मीटर का प्लॉट दिखा रहे तो उधर 53 स्क्वायर मीटर का, तो इन्होंने कंप्लीशन दिया कैसा? इंजीनियर लोग किधर मर गए? इंजीनियर लोग अभी आप भी बोल रहे हैं, पत्रकार, भारत न्यूज वाले का पत्रकार बोल रहे हैं कि इंजीनियर किधर मर गए। इंजीनियर किधर मरते हैं वो देखो जाके, किधर जाके बैठते हैं, क्या करते हैं। इसमें लॉ वालों को पूछो, इंजीनियर को पूछो क्या किया इन्होंने। आप जाके पूछ सकते तो पूछो। डेव्हलपमेंट जेव्हा झाली तेव्हा जे प्रथम महापौर होते ते महापौर पदी विराजमान होते का? तेव्हापासूनच आहे त्या मोठ्या त्याच्यामध्ये 42/2014 एक पीआयएल आमचे निमेश सोसा सर, आमच्या बरोबर जे आमचे लिगल सल्लागार पण आहेत त्यांची पण एक आहे, त्याच्यात ते बंद आहेत, तरी त्याच्या पाठीमागे 11 बिल्डिंगची कामं चालू आहेत, सगळे ह्याच्यामध्ये त्याच्याबद्दल पीआयएल आम्ही करतोय, ते पण तुम्हाला पुढच्या महिन्यात त्याची डिटेल देतो। मग अशा प्रकारे जर तुम्ही अनॉथराइज काम करून, हमारी भूमिका नहीं करेगा तो आंदोलन करेंगे हम लोग। पीएल तो हम कर ही रहे, पीएल के लिए आ रहे हैं। देखो, इनको मदद नहीं करेंगे, यहाँ के लोग मदद नहीं करेंगे। इसमें एसआईटी की जैसे एक गुरुचरण जगह में आपने स्कूल और कमर्शियल गाले बना के भेजे और अभी गुरुचरण जमीन मांगी हमको दे दो। आप समझ रहे? इन सब मामलों को मिलाया जाए तो कई सरकारी विभाग जो है इसमें शामिल 100% इसमें रेवेन्यू शामिल है, इसमें सिस्टम पूरी महानगर पालिका शामिल। बदल पाएंगे? देखो, सिस्टम को मैं एक बोलता हूँ, मैंने बोला टीएलआर भी वो मालौंडे का विषय, उसमें टीएलआर फर्जी है, फर्जी टीएलआर है।
इसमें वो लोग भी, देखो पेपर पे तो फर्जी दिख रहा है, वो ऑन डॉक्यूमेंट आपको दिया है। आगरी सेना के सौजन्य से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाना और साथ में जो है कि बहुत बड़े करप्शन को उजागर करना, ये कहीं ना कहीं एक नई रोशनी को उजागर कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। एडवोकेट नंदन भगत विरार। आपसे मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी हिम्मत की बात है ये, वसई विरार में अब तक ऐसी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि और इतने बड़े मुद्दे को उठा पाना, तो इसको जो आप कर रहे हैं तो आपको डर खतरा बात ही नहीं। हमारे सेना का नाम क्या, आगरी। आगरी आदमी डरता नहीं किसी से, आगरी आदमी से लोग डरते हैं। और आगरी सेना एक बड़ी संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। तो हमारे पीछे ये 2-4 लोग दिख रहे, इतनी आगरी सेना नहीं है। पूरा समाज वसई तालुका का, पालघर जिला का हमारे साथ में, महाराष्ट्र में आगरी सेना काम कर रही है। सर एक बात और पूछूंगा कि ये जो मुद्दा उठाया गया है, इस जी। मुद्दे को अगर सक्सेसफुल रहता है तो क्या इसके बाद जितने भी करप्शन हुए हैं वसई विरार में, उन पर भी आप लोग की निगरानी रहेगी और नजर रहेगा, उस पर भी काम करेंगे? सवाल नजर का नहीं है, जहाँ जहाँ ये फ्रॉड हुआ है ऐसा समझ में आ रहा है तो हम लोग आरटीआई के माध्यम से ये सब सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही नहीं बात बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट को देखते हुए फिर उसके अंदर हम लोग इमीडिएटली उसका कंफर्मेशन करते हैं। एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि ये सैकड़ों पेज का पन्ना आपके हाथ में है जी। और इसमें परिश्रम भी बहुत बड़ा होता है जी। क्योंकि एक पेज का लिखने में ही आदमी को दिन भर लग सकता है, जहाँ जी। सैकड़ों पेज का काम आपने किया है, तो इसमें जी। स्टेप टू स्टेप कई अपराधी सामने आएंगे, जी। कई लोग आएंगे जी। इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक आएगा, चलो एक पे मेहनत करना है, आपको बहुत सी लड़ाई लड़नी है। जी। तो इस लड़ाई को जो आप कर रहे हो, हाँ। ये समाज के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हो, जी। इस संघर्ष को कब तक जारी रखेंगे और क्यों संघर्ष कर रहे हो, इसका कारण क्या है? देखो, ये जो भी संघर्ष है वो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है। इससे पब्लिक इंटरेस्ट, जो समाज में हम पैदा हुए तो वो समाज को कुछ देना लगते हैं, तो वो समाज के लिए अगर हम लोग काम करते हैं तो अच्छा है ना। और हम लोग जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहेंगे, इतना गारंटी दे सकते हैं। सर एक उम्मीद जगी है लोगों में, कई लोग ऐसे थे वसई विरार में जिन्होंने करप्शन के बारे में मुद्दे उठाए लेकिन उन्हें दबा दिया गया, और यही सोच करके नए मुद्दे जो उठाने वाले थे वो भी दब गए। लेकिन जो मामला आपने उठाया ये 15 के ऊपर है आंकड़ा जो आपने लमसम का बताया है। इतने बड़े मुद्दे को उठाने का मतलब लोगों के अंदर एक रोशनी मिली है। तो क्या जो आपके पास पब्लिक अगर वापस आती है, जो लोग ऐसे मुद्दे लेकर बैठे और थक गए या उनको दबा दिया गया, उनका सहयोग करेंगे आप? जरूर करेंगे। जो हमारे पास आएंगे, जिनका प्रॉब्लम है, उन्होंने बताना चाहिए और सच बताना चाहिए। जो बोलेंगे उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। कुछ भी बोलेंगे और हम लोग आगरी सेना लेके चलेगी, ऐसा नहीं होगा, उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा उनको। इस प्रकार से जैसे जी, आपके पास जिस फाइल प्रकार से मेरे हाथ में है, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। आगरी सेना विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बोलेगी, गलत बात नहीं करेगी आगरी सेना। और आगरी सेना जिस सब्जेक्ट को लेती है वो पूरा करके ही छोड़ती है, आधी नहीं छोड़ती है। जो पहले वाले हो गए सोशल वर्कर वो हो गए, अब ये जनरेशन अलग है, आगरी सेना अलग है। आगरी सेना का वॉइस है वो पब्लिक वॉइस है। हमारी न्यूज के माध्यम से ये बात हमने कहा था कि महाराष्ट्र का जी। महा घोटाला, जी, मेरे न्यूज का हेडलाइन महाराष्ट्र का महा घोटाला, जी। इसका नाम क्या रखा आपने? महा घोटाला तो अभी उसके आगे क्या वर्ड हो सकता है? क्या इससे भी ऊपर महा घोटाले आने वाले हैं कि यही महा? 100% आने वाले हैं, और वो भी ऐसे विद प्रूफ आएंगे। अगर प्रशासन सहकार्य करेंगे तो इससे बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे। अगर प्रशासन सहकार्य नहीं कर दिए तो फिर इसमें पीआईएल करेंगे। आगरी सेना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, पीआईएल के जाने की सिवाय आगरी सेना के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनको जाके आप पूछ सकते हो कि इसमें आपने कार्यवाही क्यों नहीं की है। हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो हम लोग जब आपके ऊपर हम लोग एलिगेशन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सच है झूठ है। और तो वो जो अगर अधिकारी झूठ बोलता है तो उनको ये दिखाइए, ये आपके ऑफिस का, ये आपका ही सिग्नेचर है। एक बात मैं और पूछूंगा कि जैसे आपने ये मुद्दा उठाया, महानगर पालिका से पूछना है, हमने आपको पहले ही बताया कि मुद्दे तो बहुत लोगों ने उठाए और दब गए और दबा दिए गए और वहां तक लोग नहीं पहुंच पाए। तो क्या आप पत्रकारों के सपोर्ट में भी आप रहेंगे और प्रशासन से लड़ने के जो लड़ाई जारी है उसमें हर एक की मदद करेंगे? हर एक की मदद करेंगे, जो अपने पास आएगा, वंचित जो रहेगा उसकी सबकी मदद करेंगे। ये सिंडिकेट वर्क है, एक आदमी का काम नहीं है, और ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो सब लोगों ने सहकार्य होना ही चाहिए। एक सवाल और आता है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा करप्शन क्षेत्र इसे माना जाएगा क्योंकि जितनी तेजी से आपने जिस प्रकार से फाइल तैयार किए हैं और जो मामले उठाए इसमें न जाने कितने लोग शामिल नजर आएंगे। तो ऐसे लगातार जो शामिल नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी टीम नजर आएगी। एक तरफ आपने विरोध की, एक तरफ आपके सपोर्ट की। हाँ, हमारी टीम बहुत काम कर रही है ना, इसके लिए सब बहुत बड़ी टीम काम कर रही है हमारी। आगरी सेना एलिगेशंस नहीं कर रही है, आगरी सेना विद प्रूफ उनके ऊपर ये कर रही कि इसका आप इंक्वायरी करो, जो जिसमें दोषी है उनको सजा दे।
अग्रेसन एलिगेशन नहीं कर रही है ना, विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्स उनको दे रही है। दिखा रही है ये ऐसा सब फ्रॉड है। तो देखा आपने, कहने का मतलब ये है कि लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में महाराष्ट्र के अंदर वसई विरार में जिस करप्शन को लेकर लोग दबे थे, अब वो दबा नहीं रहने वाला, क्योंकि वसई विरार में आगरी सेना ने जो मुद्दा उठाया, इस मुद्दे के बाद भी ये थकने वाले नहीं है। और जहां तक रहा सवाल, इस कड़ी में जो कड़ियां जुड़ती जाएंगी उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट देते जाएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज, अल्ताफ जीवानी के साथ कैमरामैन कमरुल जुमा के साथ मैं फारूक शाह। देख रहे हो इंकलाब न्यूज, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इंकलाब न्यूज, इंकलाब एक क्रांति, अपराध पे नजर, हत्या की खबर लेकर आया है खबरों का एक्सप्रेस। देश और दुनिया की तमाम खबरें सीधे आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब करें इंकलाब न्यूज।